डिस्क्लेमर, ये एनिमे हमारा नहीं है, हमने बस इसे एक्सप्लेन किया है, तो प्लीज इसे कॉपीराइट से दूर रखें और बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं यहाँ पर शिकाडाई और बरूटो बैठ के बर्गर खा रहे होते हैं और यहाँ पर बरूटो ड्राइंग करके बताता है कि वो जो ब्लैक पावर रहती है वो मुझे इस तरीके से ब्लैक ऑरा दिखता है। और ये देखकर शिकाडाई कहता है कि क्या सच में तुम ऐसा दिखाई देता है, जहाँ पर बरूटो कहता है देखो मैंने ये जो ड्राइंग्स बनाया हूँ वो सेम ऐसा ही दिखता है मुझे, और उसके जो इंसान रहते हैं उसके आसपास देखो ऐसा कलर तरीके का चाकरा रहता है। शिकाडाई को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है और वो कहता है तुम्हारी ड्राइंग्स तो बहुत अजीब है, ये देखकर तो मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा तो मैं कुछ नहीं समझ पाऊंगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर जो लड़कियां रहती है वो अपनी बात करते हुए आगे बढ़ रही होती है और यहाँ पर वो अपनी नॉर्मली बातें कर रहे होते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर सुमीरे को लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा होता है और यहाँ पर सुमीरे समझती है कि कोई ना कोई तो है जो उनका पीछा कर रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो सभी लोग पीछे मुड़कर कहते हैं कि आखिर कौन है। जहाँ पर वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन्हें कोई दिखाई नहीं देता, पर सुमीरे के पीछे कोई ना कोई चल रहा होता है और यहाँ पर वो लोग आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब वो लोग एकेडमी में पहुँचते हैं तब यहाँ पर चोचो अपनी चिप्स खाते हुए कहती है कि वो कौन था जो मेरा पीछा कर रहा था। मुझे तो लगता है कि वो जो भी था वो मेरे लिए आया था, लगता है वो मुझे किडनैप कर लेगा। मैं इतनी सुंदर दिखती हूँ कि कोई मेरा पीछा कर रहा था, वो कौन था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चोचो ये सब चीज़ें इतना चिल्ला चिल्ला के कहती है कि सभी लोग ये चीज़ें सुन लेते हैं और बरूटो कहता है छी इसका पीछा कौन करेगा, ये लोग सिर्फ बातें बना रहे हैं, कोई इनका पीछा नहीं करने वाला। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर चोचो उन लोगों को लेकर चिप्स की शॉप पर जाती है ताकि वो चिप्स के न्यू फ्लेवर ट्राई कर सके। और यहाँ पर वो देखती है कि एक न्यू फ्लेवर में चिप्स आए हैं जो बिल्कुल स्वीट्स है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर वो स्वीट चिप्स को लेकर आगे बढ़ती है और यहाँ पर वो उसे खोलकर कह रही होती है कि ये चिप्स कितना अलग है, ये एकदम अलग है, मुझे भी अलग अलग चीज़ें ट्राई करनी चाहिए, हम सभी को अलग अलग चीज़ें ट्राई करनी चाहिए। ये चिप्स एकदम टेस्टी है, ये बिल्कुल थोड़ा सी स्वीट्स है और ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। तभी चोचो अचानक से पीछे घूमती है और यहाँ पर ज़ोर से पंच मारती है और कहती है कौन हो तुम। और तभी हम देखते हैं कि एक चिल्लाने की आवाज़ आती है जो सुनकर बरूटो और बाकी सभी लोग यहाँ पर आ जाते हैं और वो देखते हैं कि कोई लड़का होता है जिसे चोचो ने पकड़ के रखा होता है और चोचो पूछती है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे थे। और ये देखकर वो लोग शॉक हो जाते हैं। वो लड़का कुछ समय के लिए कुछ नहीं कहता, वो चुपचाप खड़े रहता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर वो लोग उस लड़के को देखते हैं और पहचान जाते हैं कि ये लड़का हमारे एकेडमी में ही है, ये यहाँ पर पीछा क्यों कर रहा था। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर वो लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि चोचो यहाँ पर बड़ी खुश हो जाती है और वो कहती है कि वाह तुम मेरा पीछा कर रहे थे, मैं तुम्हारे समझती हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हूँ, तुम जैसे लड़का मेरा पीछा कर रहे थे मैं कभी सोच नहीं सकती। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर वो लड़का कहता है हे मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा था, मैं तुम्हारा पीछा क्यों करूँगा, मैं तो इसका पीछा कर रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सुमेरी की तरफ अपनी उंगली दिखाता है और ये देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। वो लड़का शर्मा के पीछे घूम जाता है और यहाँ पर चोचो कहती है तो क्या हो गया, मेरा पीछा नहीं कर रहे थे तो तुम पछताओगे अगर तुम मेरा पीछा नहीं कर रहे थे। तभी हम देखते हैं कि वो लड़का कहता है कि मैं सुमीरे को पसंद करता हूँ और मैं हमेशा सुमीरे को देखते रहता हूँ, मैं हमेशा ही सुमीरे को देखता था और मैं उसे पसंद करता हूँ। ये देखकर बरूटो अपने अलग अलग फेसेस बनाना शुरू कर देता है। तभी यहाँ पर चोचो कहती है कि अच्छा ठीक है, तो तुम अपने प्यार को एक्सप्रेस करके दिखाओ, तो तुम कुछ ना कुछ करके दिखाओ सुमीरे के लिए। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर बरूटो को कुछ ना कुछ हो रहा होता है और बरूटो बिल्कुल लाल हो जाता है और वो उस लड़के को पकड़ के कहता है कि नहीं ये कुछ नहीं करने वाला। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर चोचो कहती है चलो करके दिखाओ जो तुम कह रहे हो। और यहाँ पर जो लड़का रहता है पूरी तरीके से लाल हो जाता है और यहाँ पर वो सोच रहा होता है कि यही उसका चांस है और अभी उसे करके दिखाना होगा। यहाँ पर सुमीरे जो रहती है वो भी उस लड़के को देखकर पूरी तरीके से लाल हो जाती है और ये देखकर बरूटो को ये अच्छा नहीं लग रहा होता है और वो कहता है ये नहीं हो सकता, ये सुमीरे इस लड़के के साथ ज़रा भी नहीं। तभी हम देखते हैं कि वो लड़का सुमीरे को प्रपोज कर लेता है, जिस देखकर सुमीरे कहती है मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। और ये देखकर जो लड़का रहता है वो पूरी तरीके से गुस्से में पागल हो जाता है और यहाँ पर जो चोचो रहती है वो कहती है देख लिया तुम्हें वो पसंद नहीं करती।
तभी यहाँ पर चोचो अपनी पैकेट से एक चिप्स निकालते हुए कहती है कि हमारा जो फ्लेवर रहता है हमें उसे कभी ना कभी चेंज भी करना होता है, तो ये लो, ये तुम खाओ, ये थोड़ा अलग तरीके के चिप्स है। पर तभी वो लड़का जो रहता है वो चोचो के चिप्स को फेंक कर वहाँ से भागते हुए बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा होता है और वो वहाँ से रोते हुए और चिल्लाते हुए आगे चले जाता है। तभी चोचो कहती है कि हाँ उसका क्या करे, उसने ये चिप्स भी नहीं खाए, वो भूल रहा है कि इसके कितने अच्छे फ्लेवर है। और चोचो उस चिप्स को खाते हुए कहती है ये कितना स्वीट और कितना अच्छा है। जिसे दिन हम देखते हैं कि यहाँ पर एकेडमी में उन लोगों का टेस्ट चल रहा होता है और वो लोग अपने अपने टेस्ट दे रहे होते हैं। पर तभी अचानक से ब्लैक बोर्ड पे लिखा रहता है कि सुमीरे मैं हमेशा तुम्हें देखते रहूंगा। ये देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं और यहाँ पर चोचो समझ जाती है कि ये कोई और नहीं वो लड़का ही कर रहा है। तभी अचानक से वो लोग हॉल की तरफ बढ़ रहे होते हैं और आसमान से बहुत सारे पेपर्स गिर रहे होते हैं जिसमें लिखा रहता है मैं तुम्हें हमेशा देखते रहूंगा, मैं हमेशा तुम हमेशा मेरे दिल के अंदर हो सुमीरे। और यहाँ पर बरूटो वो सब चीज़ को देखकर बरूटो थोड़ा जलने लग जाता है और थोड़ा अजीब बिहेव करता है। दूसरी तरफ तभी चोचो कहती है कि ये सब काम उस लड़के का है जो हमें कल मिला था, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, हम सभी उसे नहीं छोड़ेंगे। तभी हम देखते हैं कि वो लोग आगे की तरफ बढ़ते रहते हैं कि अचानक से उनके बीच में एक अचानक से डोर आ जाता है, यानी उनके बीच में अचानक से एक दीवार आ जाती है और यहाँ पर जो बरूटो रहता है वो जोर जोर से ठोकने लगता है और यहाँ पर वो कहता है कि क्या तुम लोग ठीक हो, जहाँ पर चोचो कहती है कि हाँ हम लोग ठीक है। चोचो, सारादा और जो सुमीरे रहते हैं वो अलग हो जाते हैं, बरूटो, मित्सुकी और शिकाडाई अलग चले जाते हैं। यहाँ पर वो लोग एक वेपन वाले रूम में आते हैं जहाँ पर अलग अलग हथियार रहते हैं। तभी अचानक से बहुत सारे स्मोक बॉल वहाँ पर गिर जाते हैं। स्मोक बॉम्ब जैसे ही गिरते हैं यहाँ पर जो सुमीरे रहती है वो खांसते हुए आगे बढ़ जाती है और अचानक से उस वेपन वाले रूम का दरवाजा भी लॉक हो जाता है जिसकी वजह से अंदर चोचो सारादा अंदर फंस जाते हैं। तभी वहाँ पर डेंकी आता है और तभी डेंकी के ऊपर कोई हमला कर देता है जिसकी वजह से डेंकी वहाँ पर ही बेहोश हो जाता है। और तभी हम देखते हैं कि बरूटो, शिकाडाई और यहाँ पर मित्सुकी फाइनली आते हैं। वो देखते हैं कि यहाँ पर सुमीरे नहीं रहती है और वो यहाँ पर डेंकी से पूछते हैं, जहाँ डेंकी कहता है वो उसे छत पर लेके गया है। तभी हम देखते हैं कि वो जो लड़का रहता है वो यहाँ पर सुमीरे को छत पर लेकर जाता है। तो और यहाँ पर जो सुमीरे रहती है वो एक कोने में बैठी रहती है उस लड़के से डरकर। तभी वहाँ पर चोचो आती है और चोचो कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी होती है, तुमने ये सब जो किया है उसका तुम्हें तो चुकाना होगा। तभी हम देखते हैं कि बरूटो यहाँ पर देखता है और बरूटो उस लड़की के आसपास वही ब्लैक ऑरा देखता है जो सबको कंट्रोल कर रहा होता है और वो ये देखकर बाकी लोगों को बता देता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो लड़का कहता है सुमीरे मेरी है, अगर सुमीरे मेरी नहीं हो सकती तो मैं उसे भी नहीं छोड़ूंगा। और ये कहकर वो उन लोगों की तरफ आगे बढ़ता है ताकि वो उन लोगों के ऊपर हमला कर सके। बरूटो यहाँ पर आगे आता है ताकि वो लोगों की फाइट हो सके। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर वो जो लड़का रहता है वो कहता है मुझे सुमीरे ने कैसे मना कर दिया, मैं उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, उसके बाद भी उसने मुझे मना कर दिया, उसने मुझे कैसे मना किया, मैं नहीं छोड़ूंगा, अगर सुमीरे मेरी नहीं है तो मैं उसे किसी और का भी नहीं होने दूंगा। और ये कहकर वो अपने जुत्सु का इस्तेमाल करता है और वो लड़का गायब हो जाता है, यानी वो इनविजिबल हो जाता है और वो इनविजिबल होकर बरूटो के ऊपर हमला करता है जिसकी वजह से बरूटो के कुछ बाल कट के गिर जाते हैं। बरूटो उस लड़के को देख नहीं पा रहा होता है कि आखिर वो किस तरफ है और यहाँ पर बरूटो सिर्फ साउंड लेकर हमला कर रहा होता है। तभी चोचो जोर से चिल्लाती है और कहती है ये सब बंद करो। और यहाँ पर वो कहती है ये देखो ये कितने अलग तरीके के चिप्स है, ये थोड़े से स्वीट्स और थोड़े से अलग है, हमें हमेशा अपनी अलग चॉइस रखनी चाहिए, हम हमेशा एक ही तरीके से नहीं रह सकते, हम प्यार को खरीद नहीं सकते, अगर हम ऐसा करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर तुम्हें सामने वाला प्यार नहीं करता तो उसमें उसकी कोई गलती नहीं, तुम ज़बरदस्ती से किसी को प्यार नहीं करवाने लगा सकते। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो लड़का जो रहता है वो यहाँ पर चोचो के ऊपर कुनाइफ लेकर हमला करने वाला रहता है और सभी लोग चिल्लाते हैं पर चोचो कहती है कुछ नहीं। और यहाँ पर चोचो कहती है कि हमें हमेशा अलग अलग चीज़ें ट्राई करनी चाहिए और हमें हमेशा कुछ न्यू ट्राई करना चाहिए। और ये कहकर वो अपनी पैकेट से चिप्स निकालते हुए उस लड़की को देती है और कहती है कि ये लो। और जैसे ही वो लड़का स्वीट चिप्स को खाता है तो वो यहाँ पर जो चोचो रहती है उसकी बात समझ जाता है कि हमें हमेशा अलग अलग लोगों को ट्राई करना चाहिए और अगर हम एक में फेल हो जाए तो हार नहीं मानना चाहिए। और यहाँ पर वो रोने लग जाता है और वो अपनी गलती का एहसास समझ जाता है। और तभी हम देखते हैं कि बरूटो यहाँ पर देखता है कि वो जो ब्लैक चाकरा रहता है वो पूरी तरीके से डिसअपियर हो जाता है और लड़का अपने रूप में रह जाता है। और यहाँ पर लड़का रोकर माफ़ी मांग लेता है जो उसने सब कुछ गलती किया होता है और सुमीरे को जो इतना परेशान किया रहता है वो उन सभी चीज़ों
का माफ़ी कर देता है और वो अपनी माफ़ी मांग लेता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, मुझे ये सब तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए थी। और तभी हम देखते हैं कि वो लड़का अचानक से बेहोश होकर गिर जाता है और यहाँ पर वो पूरी तरीके से थका हुआ रहता है और उसकी पूरी तरीके से चाकरा भी खत्म हो चुका रहता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो लोग बर्गर शॉप पे बैठकर खा रहे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पर वो उस डाक चक्र की बात करते हैं कि आखिर ये सब हो रहा क्या है और आखिर हम उसे किस तरीके से रोक सकते हैं जो लोगों के साथ हो रहा है। तभी बरूटो यहाँ पर कहता है कि देखो, मैंने उस डाक चक्र की फोटो बनाई हो कि आखिर वो किस तरीके से दिखता है, और यहाँ पर वो उन लोगों को दिखाता है। वो कहता है कि जब वो इंसानों के लोगों अंदर से निकलता है तो वो कुछ इस तरीके का दिखता है। और यहाँ पर बरूटो की ड्राइंग देखकर वो दोनों लोग पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाते हैं और कहते हैं ये क्या है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर शिकड़ाई कहता है कि अगर वो इस तरीके की चीज़ है तो फिर वो चाकरा नहीं हो सकता, वो कुछ और ही चीज़ है जो लोगों को कंट्रोल कर रहा है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो शिकामारू रहता है वो यहाँ पर नारुतो को रिपोर्ट देता है कि जितने भी लोग जो अभी इंसिडेंट हो रहा है, आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं, ये सब उनकी रिपोर्ट है। उनके बदन से पूरे तरीके से चाकरा ड्रेन हो रहा है और उनके बदन में बस 0 चाकरा बच रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी सारों की मौत भी हो सक रही है और काफ़ी सारे बीमार भी है। और यहाँ पर नारुतो ये एक सीरियस प्रॉब्लम है इसलिए सोच रहा होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मित्सुकी कहता है कि बरूटो ने वाकई में उसे देखा है। इसका मतलब ये बात बिल्कुल भी गलत नहीं है कि बरूटो ही मेरे सन है। और एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है और आपको आगे एपिसोड में पता चलेगा आखिर ये सन वाली बात क्या है।